वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में मशीन से रिलेटेड बताऊंगी और हमारे फुट से रिलेटेड बताऊंगी। आज हम अपनी मशीन पर सिलाई करेंगे हमारे फुट्स के साथ और फुट पैडलर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और मशीन में बॉबिन कैसे भरा जाता है ये मुझे बहुत सारे कमेंट में मुझे पूछा गया है। तो आज मैं आपके कमेंट का जवाब देने वाली हूँ। तो आज हम मशीन को लेकर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसे खोलते हैं। इसे खोलेंगे तो हमें हमारा बॉबिन मिलेगा। तो ये देखिए, चला हमारा बॉबिन यहाँ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसे निकालने के लिए बस आपको ये जो दिख रहा होगा इसे पकड़कर जस्ट इस तरह से पुल करेंगे तो ये निकल जाएगा। बहुत इजी है, देखिए बहुत इजी है। इसे घुसाने के लिए वापस से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ मैच करेंगे, ये दिख रहा होगा आपको कॉर्नर साइड में, तो आपका ये ठीक से बैठेगा। और आप इसे पकड़ लीजिए, इसे इस तरीके से पकड़कर जस्ट इसे इसमें डालेंगे और ये देखिए इसे जस्ट इस तरीके से, बहुत इजी है। और इसे पकड़कर हम पुल करेंगे तो बाहर आ जाता है। तो फिल करना लेकिन फिर से मैं आपको फिल करना सिखा देती हूँ, बहुत इजी है। ये देखिए, अब हम ऊपर जाते हैं। ऊपर से हम थ्रेड का ये धागा हम इस पर डालेंगे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, जस्ट इसमें से अंदर डाल लीजिए। देखिए कैसे गया है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, थ्रेड का हम ये वाला सिरा लेंगे, हम ये इसमें डालेंगे, बहुत इजी है। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट लाएंगे, स्ट्रेट लाकर जस्ट हम इसे टर्न करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बट बहुत लोगों को नहीं समझ आया उस समय, तो उन्होंने मुझे कमेंट में पूछा था, तो वही वीडियो मैं आज ये बना रही हूँ। ये कमेंटेड वीडियो है, ये आप देख सकेंगे। यहाँ से हमें नीचे डालना होगा, ये आप देख सकेंगे। यहाँ होल दिख रहा होगा आपको, इस होल में से हम ऊपर की साइड डालेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए आपको होल दिख रहा होगा, इससे हम ऐसे डालेंगे तो जस्ट ये ऊपर आ गया। अब आपको इसको मिलाने के लिए हमें ये जो होगा आपको दिख रहा होगा इधर ये पार्ट, इसे हमें यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम धीरे से लाकर यहाँ मिलाएंगे तो ये किस तरीके से बैठ जाता है। अब हम इसे पकड़ेंगे। अब ये देखिए आप फ्रेंड्स, देखिए अगर मैं चला रही तो देखिए ये पार्ट हमारा नहीं चल रहा है, हमारा मशीन का ये पार्ट चल रहा है। अब इसको चलाने के लिए हमें ये धीरे से इस साइड करना होगा। अब देखिए ये चलेगा। तो अब मैं आपको फुट पैडलर दिखाती हूँ कैसे काम करता है। तो हम अपने फुट पैडलर के पास जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फुट पैडलर हम दबाएंगे तो कितना प्रेस हो रहा है। आप देखिए, प्रेस होगा तो ये चलना शुरू हो जाता है। ये इस तरह से दबाने पर चलने लगता है। ये इस तरह से दबाने पर देखिए आपको मशीन का आवाज सुनाई दे रहा होगा, तो ये चलता है। देखिए जितना प्रेस करेंगे वो उतनी तेजी से चलेगा। देखिए अब हम हल्के हाथ से करेंगे तो ये हल्का चलेगा। और तो आप देख सकते हैं फुट पैडलर को इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए प्रेस करके, ये देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा दबाने पर। तो चलिए हम ऊपर हम इसे यहाँ कर लेते हैं और हमारे फुट पैडलर को दबाते हैं। देखिए हमारा बॉबिन भरना शुरू हो गया है। तो चलिए देखिए, आप देख सकते हैं हमारा बॉबिन किस तरीके से भर रहा है। ये देखिए,
तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने फिंगर इसलिए रखा है ताकि ये ठीक से जाए। एक्चुअली तो ये ठीक हो चला जाता है, पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी अपने हाथों से इसे हल्के हाथों से पकड़ के रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा भर चुका है अब। तो अब हम इसे निकालेंगे, और तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो हम इसे वापस से इस तरीके से करेंगे। देखिए बहुत इजी है, इस तरीके से करने से हमारा बॉबिन भरता है, इस तरीके से करने से ये अनलॉक हो जाता है। इससे लॉक होता है, इससे अनलॉक होता है। तो बस इस तरह करना है, ये निकल गया। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए इजीली कट हो गया। अब इसे डालने के लिए हमें, हमारे बॉबिन को भरने के लिए हमें इसे डालना होगा। इसे डालकर ये जो थ्रेड दिख रहा होगा इसे राउंड घुमाइए, और ये आपको जो दिख रहा होगा बस इसमें हमें ये घुसाना है, वरना आपका बॉबिन ठीक से मशीन चलेगी नहीं। इसे हमें यहाँ से हल्के हाथ से बस इसे ऊपर पुल करना है। देखिए टूट गया। मैं आपको डाल के वापस से दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे खींच कर हल्के हाथ से अंदर डालकर बस इसे ऊपर ले लेना है। ये देखिए अंदर आ गया, इसमें आ गया। अब हम इसे इसमें डालेंगे। इसमें डालने के मैंने आपको बताया था, बहुत इजी प्रोसेस है। ये जो आपको दिख रहा होगा इसका हेड, वो हेड को हमें अटैच करना होगा, लेकिन अब ये लॉक नहीं हुआ। देखिए लूज है, छोड़ने पर गिर जा रहा है। तो हमें ये पार्ट पकड़ कर पुल करना होगा। तो हम ये पार्ट को पुल करेंगे और इसमें लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इजीली बैठ गया। फ्रेंड्स, ये थ्रेड हम यहीं छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे मैं ये अभी आपको बताती हूँ। ये ऊपर साइड खींचता है सुई, तो वो ऊपर आ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये ओपन ही रहने देती हूँ जिससे आपको पता चले। तो हम हमारा ऊपर का थ्रेड डालते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, वापस से प्रोसेस एकदम सेम है। इसे हमें यहाँ डालना होगा, इसे राउंड घुमाना होगा, लेकिन अब हमें इसे नीचे ले जाना। और नीचे ले जाते समय हमारे प्रेशर फुट का जो ये है, ये नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए। और ये पार्ट हमें ऊपर की तरफ चाहिए, तो हमारा थ्रेड राउंड हो सकता है। ये देखिए, यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो इसकी ज़रूरत के लिए हमें इस डायल की ज़रूरत पड़ेगी। ये डायल घुमाते ही ये ऊपर नीचे होने लगता है। देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये हम ऊपर करेंगे और राउंड घुमाते हुए हम इसे नीचे लाएंगे। अब आप देखिए, नीडल के पास भी एक लॉक है, तो हम इसमें डालेंगे और अब हमारे प्रेशर फुट को नीचे करेंगे और इस सुई में हम धागा डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने अपने थ्रेड को खींच लिया है। अब ये धागा कैसे खींचेगा मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ऊपर का जो थ्रेड है इस तरह से पकड़ के रखना है। अब अपने डायल को बस नीचे हल्के हाथ से घुमाना होगा। हल्के हाथ से घुमाते ही अब आप देख सकेंगे थ्रेड अपने आप ऊपर आ गया। अब हम इसे पीछे कर लेंगे, अपना प्रेशर फुट उठाकर। ये हो गया। अब हम इसे बंद करके हमारा स्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको फिर से एक बार इसका प्रोसेस बता लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्विंग। तो मैंने एक नॉर्मल क्लॉथ लिया है कॉटन का, तो मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ। हम प्रेशर फुट को चेंज करेंगे। आपने नॉर्मल, मैंने आपको सारी स्टिचिंग्स बता दी है। अब हम हमारे प्रेशर फुट को चेंज करेंगे इसमें से, जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिया था। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उसमें से ले सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रेशर फुट के नाम मैं आपको अभी बता देती हूँ जो किस काम के लिए होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रेशर फुट से। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रेशर फुट है वो लेदर के लिए है। अब आप पूछेंगे कि ये लेदर के लिए क्यों है। आप देख सकते हैं इसमें रोलर लगा है, एक रोलर कोस्टर की तरह। तो आपको मैं बता दूं ये रोलर क्यों है, क्योंकि लेदर का कपड़ा होता है जो सिलाई करने में खींचता नहीं है। तो ये जो रोलर है
वो उस कपड़े को खींच कर आगे ले जाएगा। तो ये उसके लिए है। ये पार्ट है, ये वाला, ये जो लेग है वो गैदरिंग करने के लिए है। मीन्स जो बाही में मतलब स्लीव्स में जो हम पफ टाइप बनाते हैं वो बना सकता है। ये गैदरिंग्स कर सकता है। गैदरिंग्स मीन्स चूनट उसे कहते हैं। और ये जो थ्रेड है, सॉरी, ये जो फुट है थोड़ा टाइट है। ये जो फुट है ये बिडिंग करने के लिए है, जो साड़ी के कॉर्नर्स को बिडिंग करता है। और ये उसका बड़ा जो पार्ट है वो भी वही करता है, बिडिंग। और ये पार्ट है ब्लाइंड स्टिच के लिए, जो जिसे कहते हैं हेमिंग। ये हेमिंग करता है। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पार्ट होगा ये कनेक्ट करें हम, ये यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमें ऐसा स्टिच, हार्ड बीट टाइप का स्टिच जो होता है वो स्टिच लगेगा। ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये स्टिच लगेगा। और हमें गैदरिंग्स करने के लिए हमें इस टाइप का स्टिच लगेगा। और हमें साड़ी में बिडिंग करने के लिए हमें जिगजैग लगेगा। ऑलमोस्ट ज़्यादातर सबके लिए जिगजैग ही लगता है। तो पहले मैं आपको बिडिंग करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बताऊंगी, जो नॉर्मल बेसिक कहा जाता है उसे बताऊंगी। उसे हम करेंगे ताकि नॉर्मल ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बाकी का तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। तो एडवांस के लिए हम बाद में सीखेंगे, पहले हम नॉर्मल करेंगे। तो देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे घुसता है। बस इसे हम इस तरीके से बैक साइड से बस इस तरीके से पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाता है। तो इसी तरह से हम इसे लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से बस बिठाना होगा हमें। ये देखिए बहुत इजी है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हैं इस फुट में हम बीच से, जिस तरह से हम बीच से इस तरीके से धागा निकाल लेते थे, इस तरीके से निकल जाता था, इसमें से नहीं निकल पाएगा। तो इसका प्रोसेस ये है कि आप साइड में जो देख पाएंगे, साइड में एक आपको कॉर्नर साइड दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। ये देखिए इधर दिख रहा होगा, खुला हुआ है। तो समझिए ये इसका खिड़की है। तो हम इसमें इसे डाल देंगे। ये देखिए बहुत इजी है, बीच से नहीं डालना है, यहाँ से डालना है। और इसे हम बैक साइड कर देंगे। और बैक साइड करने का भी रीज़न है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लिया है, ये हम स्ट्रेट साइड लेंगे। ये देखिए साड़ी का कपड़ा है। तो इस साड़ी के कपड़े को हम किस तरीके से बिडिंग करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड। बस आपको ऊपर करके 2-3 स्टिच खाली बस आगे बढ़ाना है। ऐसे अपने हाथ से आप बढ़ा लीजिए। तो हाथ से हम चलाएंगे और उसके बाद जो आपको ये पीछे का जो थ्रेड दिख रहा होगा वाइट कलर का, जो हमने पीछे साइड छोड़ दिया था, अब इसका काम है इसे पकड़कर हम इसे राउंड तरीके से अंदर डालेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा क्लॉथ है, उसे हम हल्का सा मोड़ लेंगे। अब आप चलाएंगे तो ये बनना शुरू हो जाएगा, राउंड होना देखिए शुरू हो जाएगा। अंदर ले रहा है किस तरीके से। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, इस कपड़े को हल्का सा ये साइड करना होगा ताकि मुड़ के अंदर जाए और हमारा क्लॉथ अच्छे से, हमारा कपड़ा बिडिंग करे साड़ी को। ये साड़ी के कॉर्नर्स के लिए है। तो हम इसे देखिए करते हैं। तो जिगजैग के लिए हम छोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम छोटा नहीं होगा। आप सेकंड नंबर या थर्ड नंबर इस्तेमाल करें। थर्ड नंबर से बहुत बड़ा होता है, सेकंड नंबर नॉर्मल करता है। तो हम नॉर्मल स्टिच रखेंगे। तो चलिए देखिए,
देखिए हमने बना लिया है, बट आप बहुत खींचिए मत। ये देखिए मैंने बहुत खींचा है तो, लेकिन देखिए सिलाई बहुत ठीक हुआ है और थोड़ी बड़ी सिलाई हुई है। अब इससे छोटी वाली लेते हैं तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और हमें हमारा स्टिच पता नहीं चलता है। इसमें काफ़ी पता चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके मैं आपको और एक करके दिखा देती हूँ, इसके बाजू में हम कट करके। तो देखिए फ्रेंड्स, वापस से आप 2-3 स्टिच करिए, उसके बाद से इसे पकड़कर खींचिए और इसके बाद से ये रेडी हो जाएगा सिलने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरा भी बनाकर आपको दिखा दिया। ये बहुत सिंपल और इजी है। ये साड़ी में बिरिंग करने के काम आता है, जो साड़ी के एज में होता है, साड़ी के कॉर्नर्स में होता है। तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा। तो फ्रेंड्स, हम इसे निकाल देते हैं अपने प्रेशर फुट को। ये मैंने पीछे से पुल किया तो ये बाहर आ गया है। तो अब आप देखिए बहुत सारे प्रेशर फुट है इसमें। तो मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक प्रेशर फुट के बारे में बताऊंगी। हर वीडियो में एक एक बताऊंगी। इस वीडियो में मैं इतना ही बता रही हूँ और एक खाली बस बता रही हूँ जो साड़ी के लिए ही होता है, जिसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ क्या है। जो साड़ी के कॉर्नर्स में जिसको वर्लक कहते हैं, इंटरलॉक कहते हैं, वर्लक कहते हैं, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जो बहुत ज़्यादा सारे कपड़ों में किया जाता है कॉर्नर में, एज में। तो मैं आपको दिखाती वो कैसे होता है। वो जो तो फ्रेंड्स, मैं अपने नॉर्मल प्रेशर फुट को लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से पकड़कर बस अब मैं आपको बताती हूँ जो जो स्लीव्स के हम बनाते हैं, जो एज में होता है, उसे इंटरलॉक कहते हैं। इंटरलॉक कपड़ा करना बहुत ज़रूरी है अस्तर वाले कपड़ों में, जिसमें इस तरीके से होता है। देखिए अस्तर के कपड़ों में इतना मोटा मोटा हो जाता है और इंटरलॉक नहीं करेंगे तो कपड़ा जो हो जाता है निकल जाता है। तो मैं आपको इस स्टिच से ही मैं आपको जिगजैग के सेकंड स्टिच से ही मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम इंटरलॉक करेंगे। ये देखिए, ये है 4 कपड़ा, आप देख सकते हैं, 1 2 3 और ये देखिए 4। तो इससे जस्ट इस तरीके से पकड़ना होगा। हमारे प्रेशर फुट को हम दबाएंगे तो देखिए ये जो पार्ट होगा लॉक हो जाएगा। आपको सिर्फ ये आप देख सकते हैं, ये जो मिडल पार्ट होगा आपका क्लॉथ बस उसी पर होगा। ये आपके मिडल पार्ट पर आपका क्लॉथ सिर्फ इतने में ही आ जाएगा। और हम इसे वापस से इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितने नाइसली हो रहा है। इससे क्या होता है, हमारे कपड़े का जो रेशा होता है वो निकल नहीं पाता और जो एक्स्ट्रा होता है उसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा कॉर्नर एज हो गया है लॉक। तो इस तरीके से आप अपने कपड़े को लॉक कर सकते हैं। इसे कहते हैं इंटरलॉक। सो इंटरलॉक करना बहुत इजी है। इस मशीन से आप साड़ी के बिरिंग कर सकते हैं और इंटरलॉक कर सकते हैं। इंटरलॉक ब्लाउजेस में किया जाता है और
बिडिंग जो होता है वो साड़ी के एज में किया जाता है, और बिडिंग से आप एक और चीज कर सकते हैं, जो साड़ी का फॉल होता है उसको आप नीचे के साइड से आप बिडिंग कर दीजिए और ऊपर से आप ब्लाइंड स्टिच कर दीजिए। बहुत इजी हो जाता है। अब तो इतनी इस छोटी सी मशीन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हर घर में सब फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। तो आप इस मशीन से बहुत कुछ सीखिए। इस मशीन को भी लीजिए और आप अलग अलग तरह की सिलाई कीजिए, जिससे आपको किसी को कहना ना पड़े, आप खुद से खुद का कीजिए। आप इस तरह मेरा वीडियो देखिए और मैं इसका लिंक, मशीन का मेरे लिंक डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा कॉस्ट का नहीं है, बस 6000 का है, 6210 रुपीज़। फिलहाल 10 रुपीज़ है, पहले 19 रुपीज़ था। तो मैं लिंक में डाल दूंगी। अमेजोन से आप बाय कीजिए और इस्तेमाल कीजिए, बहुत आपको खुशी होगी। अब हर घर में सब फैशन डिज़ाइनर बनेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को इसी तरह देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करना मत भूलिए। इस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है। थैंक यू सो मच।